बैटल ऑफ द हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयान लिन यान के साथ लियू किंग की सिटी तियानहुआंग सिटी में एंटर करता है। वहां पर लियू फैमिली और चैंग फैमिली में फाइट हो रही थी कि यहाँ पर की स्पेस वर्म होल का कॉन्ट्रैक्ट किसके पास जाएगा। कंडीशन ये थी कि जिसके पास हायर ग्रेड का अल्केमिस्ट रहेगा ये वर्म होल उसी के पास जाएगा और चैंग फैमिली इसमें जीत रही थी। तभी शियोयान वहां पर आता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। लियू किंग के मना करने के बाद भी शियोयान फिर अपने दोस्ती की खातिर अपने आप को लियू फैमिली की ओर से एज एन अल्केमिस्ट रिप्रेजेंट करता है। लियू किंग शियोयान को इसमें इन्वॉल्व नहीं कराना चाहता था क्योंकि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें शियोयान को प्रॉब्लम उठाने भी पड़ सकती है। लेकिन लिन यान लियू किंग को पकड़ लेता है और शियोयान बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर के पास पहुंच जाता है। शियोयान उनके पास आने के बाद कहता है, सेंसे मैं इस अल्केमिस्ट के साथ एक कंपटीशन करना चाहता हूँ। एल्डर शियोयान की बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है। शॉक होते हुए कहता है, तुम एक अल्केमिस्ट भी हो। अब शियोयान की बातों को सुनकर तो सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये लड़का इतना ज्यादा छोटा है और ये एक ताओ जोंग लेवल पर होने के साथ साथ एक अल्केमिस्ट भी है। लेकिन तभी दोस्तों चैंग फैमिली से एक आदमी आता है और फिर कहता है, एल्डर मुझे लगता है यहाँ पर कुछ लोग ये नहीं समझते हैं कि एक नोबल 6 ग्रेड के अल्केमिस्ट का रुतबा क्या होता है। उन्हें लगता है कि कोई भी आकर उन लोगों को चैलेंज कर सकता है। जिसके बाद चैंग फैमिली का वो अल्केमिस्ट शियोयान की ओर बढ़ते हुए कहता है, बच्चे मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज्यादा नादान हो पर मैं तुम्हें बुली नहीं करना चाहता हूँ। चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, अगर तुम अपनी सोल पावर से मुझे पुश करके थोड़ा सा भी हिला दिए तो फिर मैं इसी वक्त हार मान लूंगा और इस कंपटीशन से पीछे हट जाऊंगा। अब डीमन फ्लेम वैली के एल्डर भी ये सारी बातें सुनकर फिर कहने लगते हैं, जैसा कि ये यंग फ्रेंड एक अल्केमिस्ट है और ये दूसरे अल्केमिस्ट को कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करा है तो मैं इसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। अब एल्डर की बात खत्म होती है और नेक्स्ट सीन में हमें उस चैंग फैमिली के अल्केमिस्ट और शियोयान को एक दूसरे के आमने सामने दिखाया जाता है। अब ये लोग एक दूसरे से अल्केमिस्ट फाइट करने वाले हैं। शियोयान अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है, सोल पावर को छोटे से अमाउंट में यूज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। तभी दूसरा अल्केमिस्ट हंसते हुए कहता है, बच्चे चिंता मत करो, मैं अपनी सोल पावर को ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखूंगा, तुम कोशिश करो शायद तुम कुछ कर पाओ। तभी शियोयान जवाब देता है, बेवकूफ मैं तुम्हारे बारे में नहीं मेरे बारे में बात कर रहा था। वैसे ही शियोयान की सोल पावर एक्टिवेट होती है और दोस्तों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर उस अल्केमिस्ट को जमीन पर धंसा देता है। सभी लोग जब शियोयान के इस सोल प्रेशर को फील करते हैं सभी लोग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। डीमन फ्लेम वैली से एल्डर भी कहने लगते हैं, ये एक हाई लेवल का अल्केमिस्ट है। इस तरह की अल्केमिस्टी सोल पावर मैंने पिल रीजन के अल्केमिस्ट के अंदर देखी है। अब वही पर्सन जो कि शियोयान की बेइज्जती कर रहा था ये कहकर कि कोई भी ऐरा गैरा आकर किसी 6 लेवल के अल्केमिस्ट को चैलेंज नहीं कर सकता है, देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो सबसे ज्यादा शॉक्ड हड़बड़ाते हुए कह रहा है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये लड़का ये कैसे कर पा रहा है। और फिर हमें उस अल्केमिस्ट को दिखाया जाता है। अल्केमिस्ट जो कि शियोयान के सोल प्रेशर से दबा हुआ है करहाते हुए कह रहा है, लड़के ये तुमने कैसे किया, ये तुम किस तरह की ट्रिक चल रहे हो। जिसके बाद वो अल्केमिस्ट अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और फिर शियोयान के प्रेशर के अगेंस्ट में वो अपनी पावर से एक बैरियर बना देता है। इस अल्केमिस्ट का भी बैरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था जो कि शियोयान के उस प्रेशर को रोकने लगता है, पर अभी भी शियोयान का प्रेशर भारी पड़ रहा था। शियोयान जिसके बाद फिर अपने हाथों को उठाता है, कहता है यहाँ पर फाइट करना कितना ज्यादा बोरिंग है, कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट होता तो कोई बात होती। जिसके बाद शियोयान के हाथों के ऊपर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक हैमर बन जाता है। जिसके बाद हैमर शियोयान उस आदमी के बैरियर के ऊपर स्ट्राइक करता है और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि शियोयान के इस हैमर के एक ही स्ट्राइक पे उस अल्केमिस्ट की पूरी ताकत से बना हुआ वो बैरियर एक झटके में चकनाचूर हो जाता है। वही वो अल्केमिस्ट इस फोर्स से पत्ते की तरह हवा में बिखर जाता है। उसके सिर से उसका नकली बाल भी गिर जाता है और शियोयान की इस अटैक के सामने उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, वो बेहोश हो जाता है। तो शियोयान ये फाइट जीत गया है और शियोयान के जीतते ही लियू फैमिली पूरी खुश हो जाती है। वो लोग सेलिब्रेशन करने लगते हैं। वही डीमन फ्लेम वैली का एल्डर शियोयान की इस ताकत को देखकर इम्प्रेस हो जाता है। जिसके बाद शियोयान एल्डर की ओर बढ़ते हुए कहता है, एल्डर मुझे लगता है
इस कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका है। अब आप डिसाइड करें कि ये वर्म होल किस फैमिली के अंडर रहेगा। अब शेयन की ये बात को सुनकर फिर वो एल्डर खुश हो जाता है, पर चैंग क्लैन से वो पगला फिर से कहने लगता है, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये एक बच्चा है और इस बच्चे ने हमारे 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को हरा दिया। लेकिन एल्डर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर कहता है, यंग फ्रेंड, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तुमने इस 6th ग्रेड के अल्केमिस्ट को कितनी आसानी से हरा दिया, इजी विक्ट्री। तो अब फैसले की घड़ी है और मैं फैसला सुनाता हूँ। मैनेजमेंट राइट तियांगवांग सिटी का स्पेस वर्म होल का 3 सालों के लिए एक बार फिर से लियू फैमिली को सौंप दिया जाता है। अब ये बात को सुनकर लियू फैमिली पूरी खुश हो जाती है। लियू किंग एल्डर चीफ वो को आकर तुरंत ही ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है। लियू फैमिली पूरी सेलिब्रेशन कर रही है, लेकिन तब भी एल्डर शेयन के पास आता है और फिर कहता है, लड़के तुम बहुत ज्यादा कमाल के हो, पर अभी भी मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है। जिसके बाद शेयन उनको अपना नाम बताता है। शेयन एल्डर कहते हैं, जैसा कि आप यंग मास्टर शेयन लियू फैमिली के अल्केमिस्ट के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट किए हैं और इस वजह से स्पेस वर्म होल लियू फैमिली को चला गया है। इसीलिए रूल के हिसाब से आपको हमारे साथ बर्निंग फ्लेम वैली आना होगा। जैसे ही शेयन ये बात सुनता है, शेयन अपने मन में कहने लगता है, बर्निंग फ्लेम वैली, तो आखिरकार वो वक्त आ गया। अगर मैं इनके साथ बर्निंग फ्लेम वैली चला गया तो शायद मैं वहाँ पर उन लोगों की सीक्रेट टेक्निक हेवनली फायर 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन को सीख पाऊंगा। शेयन कहता है, एल्डर मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, पर उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। शेयन जिसके बाद एल्डर के पास से चला जाता है और लियू किंग और लिनियान के पास आ जाता है। उनके पास आने के बाद लिनियान शेयन से कहने लगता है, शेयन क्या तुम सच में वहाँ पर जाना चाहते हो? क्या होगा अगर वो लोग? शेयन उसको रोकता है, कहता है, नहीं मैं तुम्हारी बात समझ गया, पर लिनियान तुम चिंता मत करो, मेरा वहाँ पर जाना इम्पोर्टेंट है। अब मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकता हूँ। जिसके बाद लियू किंग से कहता है, लियू किंग दोस्त, मैं तुमसे एक फिर से फेवर चाहता हूँ। अब यहाँ पर ये क्या बात कहता है ये किसी को नहीं पता, पर जैसा कि हमने नोवेल में कुछ पढ़ा था उसके हिसाब से लग रहा है कि शेयन यहाँ पर लियू किंग को फेरी डॉटर और जियान को ढूंढने के लिए कह रहा होगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और शेयन इस वक्त एल्डर चीफ वो के साथ उनके बर्निंग क्रेन में सवार होकर बर्निंग फ्लेम वैली की ओर जा रहा होता है। अब वो लोग काफी लंबा सफर तय कर लिए हैं, तो शेयन एल्डर चीफ वो से पूछता है, एल्डर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बर्निंग फ्लेम वैली एक हाई लेवल अल्केमिस्ट की क्यों तलाश कर रहा है? एल्डर शेयन से कहते हैं कि हमारे जो वैली मास्टर हैं वो एक बहुत ही हाई लेवल के पिल को रिफाइन करवाना चाहते हैं। वो खुद एक अल्केमिस्ट नहीं है, इसीलिए हम लोगों को बाहर से टॉप अल्केमिस्ट को ये काम करने के लिए इनवाइट करना पड़ रहा है। वहाँ पर हम लोग 2 अल्केमिस्ट को उस हाई लेवल पिल को रिफाइन करने के लिए चूज करेंगे और अगर वो लोग इसमें सक्सेसफुल हो गए तो उन लोगों को इसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा। शेयन कहता है, मतलब कि वहाँ पर भी एक कंपटीशन होने वाला है? चीफ वो कहता है, हाँ, पर ऐसा मत सोचिए कि आप इतनी दूर सफर करके बर्निंग फ्लेम वैली में जा रहे हैं और अगर आप वहाँ सेलेक्ट नहीं हुए तो आपको वहाँ से खाली हाथ भेज दिया जाएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको कुछ न कुछ रिवॉर्ड तो जरूर मिलेगा। जिसके बाद वो शेयन को बताते हैं कि थोड़ी दूर आगे बर्निंग फ्लेम वैली का हेडक्वार्टर है। यंग मास्टर शेयन तैयार हो जाइए, अब आप हमारे बर्निंग फ्लेम वैली की सीमा में एंटर करने वाले हैं। फिर दोस्तों सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हम लोगों को बर्निंग फ्लेम वैली के सिटी को दिखाया जाता है, वहाँ पर उनके चीफ का पैलेस, जिसमें फिर हमें उस हॉल को दिखाया जाता है जहाँ पर सभी अल्केमिस्ट को बुलाया गया है। चीफ वो वहाँ पर शेयन के साथ आते हैं और फिर यहाँ के वैली मास्टर को रिपोर्ट करते हैं। तभी दोस्तों हमें वहाँ पर एक लेडी को दिखाया जाता है। लेडी की तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, वो सबसे आगे है, यानी कि वो यहाँ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। इसका नाम तांग दायर है। जी वो तांग से कहता है, तियांगवांग सिटी से उनका रिकमेंड किया हुआ अल्केमिस्ट हमारे साथ आ गया है। जिसके बाद तांग शेयन को देखती है और फिर काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहती है, एक अल्केमिस्ट, वो भी इतना ज्यादा यंग? एल्डर चीफ हो आप श्योर तो हैं कि आपको उन लोगों ने ठग नहीं दिया है? जी वो कहता है, मिस
तांग। मिस्टर शिवयन काफी ज्यादा यंग है, पर इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये एक 6th ग्रेड के टॉप लेवल अल्केमिस्ट हैं। अल्केमिसी में इतना हाई लेवल अचीव करने के साथ साथ ये इस वक्त दाओजोंग लेवल पर भी एंटर कर चुके हैं। अब जैसे ही सभी लोग चीहुओ की बात सुनते हैं, ये लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि इतनी कम उम्र में दाओजोंग लेवल पर पहुंच गया है। ये सच में एक जीनियस लड़का है। जिसके बाद हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि चीहुओ को थोड़ा चिढ़ाते हुए कहता है, एल्डर चीहुओ, आप कह रहे हैं कि ये बच्चा एक दाओजोंग लेवल पर है और 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट भी है, ये बात थोड़ी सी ज्यादा नहीं लग रही है? एल्डर चीहुओ कहते हैं कि हाँ, मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो गया हूँ, पर आप मेरी आईसाइट पे शक नहीं कर सकते हैं। पर तभी वहाँ दोस्तों एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का अपीयरेंस होता है। इसके आने से स्पेस टूटने लगता है। ये नजारा देखकर सभी लोग हैरान। पर इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये एपिसोड इस जगह खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।